मॉडर्न बहू का दिखावटी, गंवार बहू का छुपा हुआ प्यार। चलो आज हफ्ते भर के बाद धूप तो निकली, वरना ठंड कोहरे से हालत खराब थी। वो तो है यामिनी जी, शहर में इस बार काफी तगड़ी ठंड पड़ी है। सुनने में आ रहा है इस बार गांव की ठंड को शहर की ठंड ने पीछे छोड़ दिया है। दोनों पड़ोसन यामिनी और शारदा पार्क में धूप में बैठे हुए बातें कर रही होती हैं कि तभी पार्क के बाहर से एक बारात गुजरती है, जिसे देखकर शारदा, लगता है फिर से मोहल्ले में कोई घोड़ी चढ़ गया। सभी की शादी हो रही सिवाय हमारे बेटों की। पता नहीं कब करेंगे ये शादी। हमारे गांव में तो 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन ये तो शहर का रिवाज है कि लोग 25-26 साल तक भी कुंवारे रहते हैं। मैंने तो अपने बेटे से कह दिया है कि इस साल कुछ भी करके उसकी शादी करवा दूंगी। गांव में तो मैंने कुछ लड़कियों को भी पसंद कर रखा उसके लिए। मैं अभी अनुराग के लिए लड़की देख रही हूँ, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आती। सब में कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर देता है। यहाँ तो लोग बच्चों से उनकी शादी में राय लेते, वरना हमारे गांव में तो शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते थे। अब बताओ भला, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई गलत जीवन साथी थोड़ी ना चुनेंगे। वो तो है यामिनी जी, लेकिन आजकल के बच्चों का तो पता ही है आपको। हमारे खानदान में तो ज्यादातर लोगों ने लव मैरिज कर रखी है। मुझे तो ये प्रेम विवाह बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं कैसे लड़का लड़की चुन लेते एक दूसरे के लिए। मैं तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी। काफी देर तक धूप में बैठने के बाद अब दोनों पड़ोसन अपने अपने घर आ जाते हैं और यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं हॉल में बैठे हुए। अनुराग बेटा, तुझे इनमें से कोई भी लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं। अब तू ही बता दे तुझे कैसी लड़की चाहिए। माँ पापा, मैंने आप दोनों से एक बात छुपाई है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ऐसा था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप लोग लव मैरिज के खिलाफ होंगे इसलिए, लेकिन आज आखिरकार हिम्मत करके मैंने आपको बता ही दिया। अरे हम लोग मॉडर्न लोग हैं, नई जमाने की सोच रखते हैं। लड़की हम चुने या तू, रहना तो तुझे ही है ना। तू लड़की के परिवार वालों से हमें मिलवा दे। अपने माता पिता की मॉडर्न सोच देखकर अनुराग काफी खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड पायल के परिवार वालों से अनुराग अपने माता पिता को मिलवाता है। सभी को पायल पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो लोग पायल और अनुराग का रिश्ता तय कर देते हैं। तो वहीं अनुराग के पड़ोस में रह रही यामिनी खाने की टेबल पर, आखिरकार तू कब करेगा शादी? गांव से इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते मंगवाए मैंने, सबको मना कर देता है। मुझे नहीं पता, मैंने ठान लिया है कि तू अब रामकली चाची की पोती संध्या से ही शादी करेगा। बड़ी सुशील लड़की है। वैसे भी गांव की लड़कियां घर गृहस्थी संभालने में अव्वल होती हैं। तो मैंने कब कहा कि मुझे कोई शहरी लड़की से शादी करनी है? गाँव की लड़की से शादी करूंगा मैं, और मैंने लड़की पसंद भी कर ली है। कुछ महीने पहले जब हम शादी में गाँव गए थे तो वहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई थी। हमारी मौसी के पड़ोस वाले घर में ही रहती है, कोमल नाम है उसका। क्या कहा तूने? अपने लिए लड़की पसंद कर ली? इसका मतलब तू प्रेम विवाह करना चाहता है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। माँ, ये सब चीज गांव में अच्छी लगती हैं, शहरों में नहीं। भले ही हम लोग गांव से हैं, लेकिन कितने सालों से शहर में रह रहे हैं। हमें जमाने के हिसाब से बदलना होगा। मर जाऊंगी लेकिन प्रेम विवाह नहीं होने दूंगी। तुझे नहीं पता ये प्रेम विवाह वाली लड़कियां सासों से कितनी नफरत करती हैं। जरा प्यार नहीं होता इनके दिल में। आपको तो सोचना है सोचिए, लेकिन मैं शादी करूंगा तो कोमल से ही करूंगा, वरना जिंदगी भर अपने बेटे को कुंवारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। यामिनी अपने इकलौते बेटे अनूप की किसी भी कीमत पर लव मैरिज नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन मजबूरन अपने पति सुरेश की बात मानकर यामिनी अब शादी के लिए मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज शारदा की मॉडर्न लव मैरिज वाली बहू शादी कर अपने ससुराल आती है, जहां शारदा उसका धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। अरे पायल बहू, गृह प्रवेश करने के बाद अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन तुम तो बुत बनकर खड़ी हो गई। अरे लव मैरिज वाली बहू से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्यों शारदा बहन, ठीक कहा ना मैंने? कलावती जी, आपकी बात आपके हिसाब से ठीक होगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी बात गलत है। हमारे यहाँ घर की बेटियां पैर नहीं छूती। मुझे तो शुरू से ही एक बेटी की आस थी और आज भगवान ने बहू के रूप में मेरी वो आस पूरी कर दी। पायल बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो, और मुझे भी अपनी माँ समझना हमेशा। बढ़िया ही माँ बनने वाली। अच्छे से जानती हूँ मैं कि सास कैसी होती है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं अनुराग के साथ यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। पायल शुरू से ही शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसके चलते आज सुहागरात पर बेड पर बैठे फिर से पायल यही बात अनुराग से कहती है। हमारे घर में कितने लोग ही हैं? गिनती के 4 लोग हैं। कोई जॉइंट फैमिली होती तो समझ में भी आता, और मेरा तो कोई छोटा भाई भी नहीं है जिसके भरोसे मैं मम्मी पापा को छोड़ दूं। तुम्हें पता है ना कि मुझे शुरू से ही अलग रहना था, और तुमसे ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। पायल,
सिर्फ कुछ टाइम की बात है, तुम मम्मी पापा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश तो करो। अगर फिर भी कुछ नहीं बदला तो फिर हम अलग हो जाएंगे। अनुराग की बात सुनकर पायल का मुंह बन जाता है और अब इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन पायल नहा धोकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो हॉल में बैठे अपने सास ससुर को बात करते हुए देखती है। अरे शारदा, हमने जो वो सोसाइटी की बिल्डिंग ली थी, मैं सोच रहा हूँ उसे बहू के नाम कर देते हैं। वैसे भी हमारी बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, उसके लिए इससे अच्छा तोहफा क्या ही होगा। पूरी की पूरी बिल्डिंग अपने नाम करने की बात सुनकर पायल के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे सास ससुर तो मेरे नाम पर एक बड़ी सी बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो भी सोसाइटी एरिया। अगर उसमें 10 फ्लोर भी हुए तो हर फ्लोर से 20 से 25 हजार किराया आएगा। फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगी। अब तो उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना ही पड़ेगा, तभी तो जल्द से जल्द बिल्डिंग मेरे नाम करेंगे। अब पायल लालच में आकर अपने सास ससुर से अच्छा बर्ताव करने का सोच लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ आज गांव की गवार यामिनी की बहू भी कोमल शादी करके अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश के बाद जब कोमल अपनी सास के पैर छूने लगती है तो यामिनी, हाँ जुग जुग जियो बहू, लेकिन पैर छूकर दिखावा मत करो। अच्छे से जानती हूँ मैं लव मैरिज वाली बहू को कि किस तरह की होती है। बस उन्हें दिखावा ही करना आता है, वरना पीठ पीछे तो वो अपनी सास को गालियाँ ही देती हैं। अरे इस मौके पर क्या बात करनी चाहिए तुम्हें, पता नहीं है क्यों बहू को ताने दे रही हो। आप तो चुप करिए, आपकी बात मान कर ही मैंने इसे घर की बहू बनाया है, लेकिन ये इतनी जल्दी मेरा दिल नहीं जीत पाएगी। इतना कहकर यामिनी अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अपनी सास का इतना रूखा बर्ताव देखकर कोमल को अच्छा नहीं लगता। कोमल, तुम्हें तो मैंने माँ के बारे में सब बता दिया था, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं अनूप जी, मैं माँ जी की बात का बुरा क्यों मानूंगी। वैसे भी गांव की सास थोड़ी इसी तरह की होती है। मेरी माँ का भी मेरी भाभी के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव है, लेकिन वो उनसे दिल से बहुत प्यार करती हैं। आप देखना, मैं माँ जी को अपने प्यार से मना ही लूंगी। कोमल की बात सुनकर अनुज काफी ज्यादा खुश होता है। तो वहीं अगले दिन पायल ठंड में जल्दी जल्दी उठकर सुबह 5 बजे तैयार हो जाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, बस उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे इतनी सुबह उठना पड़ रहा है। पायल अब जल्दी से रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास सभी के नाश्ते की तैयारी कर रही है। ये देखकर पायल, अरे माँ जी आप क्या कर रही हैं, बहू के होते हुए आप नाश्ता बनाएंगी। आप जाकर आराम करिए, आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन बहू, अनुराग तो कह रहा था कि तुम्हें सुबह ठंड में जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। माँ जी वो तो शादी से पहले की बात थी, लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, तो सब जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। सोच रही हूँ सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लूं, और खासकर आपके लिए आपका मनपसंद ढोकला और पोहा भी। मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बहू को तो मेरी पसंद भी पता है। चलो तुम बनाओ, मैं बाहर बैठी हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। मुझे तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की जरूरत है, बस अब जल्द से जल्द मिल जाए, फिर इस बुढ़िया और बुड्ढे को लात मार के अपने पति को लेकर आराम से उस प्रॉपर्टी पर राज करूंगी। सास के लिए यह प्यार पायल का पूरी तरह से दिखावा था। वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को अपनाना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल पायल से पूरी तरह से ऑपोजिट थी। अपनी सास का दिल जीतने के लिए कोमल आज सब कुछ अपनी सास की पसंद का खाना बनाती है, जिसे खाकर यामिनी को काफी अच्छा लगता है। वैसे आज का खाना तो काफी बढ़िया है। अनुज कौन से ढाबे से मंगवाया है खाना? कहीं से मंगवाया नहीं है, बल्कि आपकी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। इसने अपने हाथों से बनाया? इतना अच्छा स्वाद इसके हाथों में हो ही नहीं सकता। जरूर इसने बाहर से मंगवाया होगा। मेरा तो इस खाने को खाकर अब पेट भी खराब सा हो रहा है। कहीं इसने कुछ मिला तो नहीं दिया? अपनी सास के कहने पर भी कोमल कुछ नहीं कहती। तो वहीं शाम में जब यामिनी हॉल में बैठकर चाय पीते हुए कहती है, ये ठंड का मौसम शुरू होता नहीं कि घुटनों का दर्द वापस लौट आता। अगर बेटी होती तो पैरों की मालिश करवाती, लेकिन अब कौन ही इस बुढ़िया का ख्याल रखेगा। यामिनी की बातें सुनकर कोमल को काफी बुरा लगता है। तो वहीं जब खाना खाने के बाद यामिनी गहरी नींद में सो जाती है तो कोमल अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। अगर मैं आपको सामने से मालिश करने को कहती तो आप मना कर देती, इसीलिए बस मैं आपके सोने का इंतजार कर रही थी। अच्छे से अपनी सास के पैरों की मालिश करने के बाद अब कोमल यामिनी को कंबल उड़ा देती है। तो वहीं अगले दिन जब यामिनी नाश्ता कर रही होती है तो सुरेश कहता है, कल शाम से तो तुम घुटनों में दर्द करके चिल्ला रही थी और अभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रही हो। वही तो जी, मेरे घुटने में पहले से काफी कम दर्द था। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या हो गया, सुबह उठी तो पैरों में भी काफी आराम लग रहा था। यामिनी की बातें सुनकर कोमल मनी मन काफी खुश होती है, लेकिन अपना ये प्यार कोमल अपनी सास से छुपाए रखती है। तो वहीं पायल प्रॉपर्टी के चक्कर में बस प्यार का दिखावा करते हुए हर वक्त अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती है। वहीं कमरे में बैठे हुए कॉल पर,
कुत्ते की दुम की तरह 24 घंटे अपनी सास के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, इसीलिए तुझसे भी बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन तूने तो कहा था कि शादी के बाद तू अपने हस्बैंड के साथ अलग हो जाएगी, और अब अचानक अपनी सास के लिए इतना प्यार कहाँ से आया? कोई प्यार नहीं है, ये सब दिखावा है। मैं तो बस प्रॉपर्टी के लिए सब नाटक कर रही हूँ ताकि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी मिले और मैं उनसे अलग हो जाऊं। कौन रहेगा इन बुढ़े बुढ़िया के साथ? जहाँ एक तरफ पायल जानबूझकर अपनी सहेली से अपनी सास की भर भर के बुराई करती, तो वहीं दूसरी तरफ कोमल। हमेशा देखती हूँ तुम्हें, जब देखो तो तुम काम में लगी रहती हो और अभी भी छत पर कपड़े सुखा रही हो। तुम्हारी सास क्या तुम्हारी कुछ मदद नहीं करवाती? तुम तो बहुत परेशान होती होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बल्कि वो तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। तुमने तो बस झाड़ू पोछे लगाते हुए देखा, लेकिन मेरी सास तो पोछा, बर्तन, कपड़े सब काम करने में मेरी मदद करती है। मैं तो बस कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ, लेकिन सच तो ये है कि कपड़े मेरी सास धो रही है। हकीकत यह थी कि कोमल ही घर का सारा काम कर रही थी, लेकिन अपनी पड़ोसन के पूछने पर अपनी सास की बुराई करने की बजाय कोमल अपना प्यार दिखाते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। लेकिन छत के कोने पर खड़ी यामिनी कोमल की सारी बातें सुन लेती है। ये तो पड़ोसन से मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन मैं इसे इतनी सी बात से अपना नहीं सकती। क्या पता दूसरों के सामने बस दिखावा कर रही हो। शारदा अपनी मॉडर्न बहू के दिखावे के प्यार को सच समझ बैठी थी, तो वहीं यामिनी अपनी गवार बहू के सच्चे प्यार को दिखावा समझती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी मुबारक हो तुम दोनों को। जिस तरह ये 1 महीना तुम दोनों ने हंसी खुशी गुजारा, ठीक उसी तरह पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारो। वैसे क्या प्लान है आज तुम दोनों का? आज हमारा डिनर का प्लान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और पापा जी भी हमारे साथ चले। एनिवर्सरी तुम दोनों की, तो भला डिनर में हम क्यों चले? क्यों जी, सही कहा ना मैंने? और नहीं तो क्या, तुम दोनों की उम्र है, तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। माँ जी, पापा जी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। आप ही तो हमारा परिवार है, और परिवार के बिना कौन सी खुशी, कौन सा एंजॉयमेंट। पायल के कहने पर मिथिलेश और शारदा भी अब डिनर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं पायल का अपने माता पिता के लिए इतना प्यार देखकर अनुराग भी काफी ज्यादा खुश होता है। और यूं ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। जब से हमारी शादी हुई है तुम कहीं मेरे साथ नहीं जाती हो। आज मैंने डिनर प्लान किया है, सारे एम्प्लॉयज अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तुम भी चलो ना। मैं चलती जी, लेकिन पापा जी बाहर गए हैं, और अगर हम दोनों भी बाहर चले जाएंगे तो माँ जी घर पर अकेली रहेंगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? अरे तो हमें कौन सा पूरे दिन के लिए जाना है, सिर्फ 2-3 घंटे की बात तो है। कोमल अपनी सास को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते वो अनूप को डिनर पर चलने से मना कर देती है। जिससे गुस्सा होकर जब अनूप अकेले ही डिनर पर चला जाता है, तो वहीं अपनी सास को खाना देकर कोमल अपने कमरे में हीटर चलाकर कंबल में बैठी होती है। तभी यामिनी कोमल के कमरे में आती है। महारानी तो यहाँ बैठी है, मुझे लगा तू अपने पति के साथ बाहर गई होगी। अरे जाएगी भी क्यों, ठंड में जो आलस से पन चढ़ा है। कोमल को अपने प्यार का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके चलते वो अपनी सास को सच्चाई नहीं बता पाती। तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से यामिनी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सोफे पर बैठे हुए सर्दी खांसी से कम परेशान थी, जो अब ये सर दर्द भी शुरू हो गया। सारा बदन टूट रहा है, क्या करूं अब? दवाई तो बहुत धीरे असर करेगी। एक काम करती हूँ, माँ जी के लिए काढ़ा बना देती हूँ। अपनी सास की खराब तबीयत की वजह से कोमल अब अपनी सास के लिए काढ़ा बनाने लगती है, लेकिन खुद काढ़ा देने की बजाय अपने पति से अपनी सास को काढ़ा देने के लिए कहती है। ये काढ़ा तुमने बनाया है तो तुम जाकर देकर आओ ना, मुझे क्यों भेज रही हो? माँ जी मुझे अभी भी पसंद नहीं करती हैं। अगर मैं उन्हें काढ़ा दूंगी तो वो नहीं पियेंगी, पर आप तो उनके बेटे हो ना, आपके हाथ से वो काढ़ा जरूर पी लेंगी। कोमल के कहने पर अनूप अपनी माँ को काढ़ा देने जाता है, जिसे पीकर यामिनी को काफी अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बढ़िया काढ़ा बनाना आता है। पीते ही शरीर में गर्माहट होने लगी। कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक हो ही जाऊंगी। अपनी बहू के इस छुपे हुए प्यार से यामिनी अब तक पूरी तरह से अनजान थी। तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से शारदा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और हर बार की तरह इस बार भी दिखावे के लिए पायल अपनी सास की सेवा करती है। क्या मुसीबत है, कहाँ मेरा प्लान था कि सहेलियों के साथ मूवी देखूंगी, और यहाँ पर बुढ़िया की पैरों की मालिश करनी पड़ रही है। पता नहीं कब ये लोग वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। कोमल हर रोज अपने सास के सो जाने के बाद उसके पैरों की मालिश करती, तो वहीं हमेशा उसके पसंद का खाना बनाती और उसकी हर चीजों का ख्याल रखती। अब ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और आज शारदा पायल को अपने साथ जागरण में लेकर आती है। क्या मुसीबत है, 2 घंटे हो गए जागरण में बैठे बैठे, लेकिन अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ। सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तुझे अच्छा तो लग रहा है ना? पता है हर बार मैं सोचती थी कि कब मैं भी और औरतों की तरह अपनी बहू के साथ इस तरह जागरण में आऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है।
प्रॉपर्टी के चक्कर में पायल अंधाधुंध अपनी सास पर पैसे खर्च करती है। कभी उसके लिए साड़ी लाती तो कभी उसके लिए खाने पीने का सामान, और हर वीकेंड अपनी सास को घुमाने के लिए भी ले जाती है, जिससे शारदा काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब पायल, बस अब बहुत हुआ, कब तक मैं अपनी सास के पीछे दुम हिलाकर घूमती रहूं? अभी तक इन लोगों ने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। कुछ हफ्तों में मेरा बर्थडे आने वाला है। एक काम करती हूँ, बर्थडे के गिफ्ट के बारे में इनसे पूछ लेती हूँ, क्या पता ये लोग बर्थडे गिफ्ट में मुझे वो प्रॉपर्टी दे दे। पायल अब अपने आप को रोक नहीं पाती और जैसे ही अपने सास ससुर से इस बारे में बात करने के लिए पायल अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके सास ससुर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो तुमने क्या सोचा है उस प्रॉपर्टी के बारे में? मैं वकील से बात करके पेपर बनवा लेता हूँ। मैं अभी चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी हम अपनी बहू के नाम पर करें, लेकिन मेरा एक सपना है। भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो प्रॉपर्टी हम बहू को देने की बजाय गरीब बेसहारा लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करें। बहू को तो हम कुछ और भी दे सकते हैं। तुम्हारी बात में तो दम है। हमारी बहू के पास किस चीज की कमी है, और उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है कि मैं वकील से बात करके पेपर बनवाता हूँ और हम इसमें अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। मिथिलेश और शारदा की ये बात सुनकर पायल के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बुड्ढा बूढ़ी तो काफी चालाक निकले। पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहते थे और अब ये भिखारी के नाम करना चाहते। इस बुढ़िया पर मैंने कितने पैसे खर्च करे, लेकिन सब बर्बाद हो गए। बहुत कर ली इस बुढ़िया की सेवा, मैं अब दिखाती हूँ अपना असली रंग। सच्चाई सामने आ जाने पर पायल अपने सास ससुर से अब काफी ज्यादा नफरत करने लगती है। तो वहीं आज कोमल की सास यामिनी का जन्मदिन होता है। कोमल बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपनी सास को जन्मदिन पर एक सुंदर सी साड़ी देती है। जन्मदिन मुबारक हो माँ जी, ये साड़ी मैं लेकर आई थी। ये साड़ी तू लेकर आई है? माँ, यह साड़ी तो काफी सिंपल थी लेकिन इस पर जो कढ़ाई है ना, वो कोमल ने खुद अपने हाथों से करी है। इसे पता है कि आपको कढ़ाई वाली साड़ी पहनने का कितना शौक है। पता है बेचारी रात रात भर जाकर इस पर कढ़ाई करती थी। और तो और आज का सारा खाना, डेकोरेशन वगैरह भी सब कोमल ने किया है। अब तो भाग्यवान तुम खुश हो ना। अरे लव मैरिज करके आने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई है। अपने बेटे और पति को केक खिलाने के बाद यामिनी अपनी बहू को भी केक खिलाती है, जिससे कोमल काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शारदा पायल को काफी देर से आवाज लगा रही होती है, लेकिन पायल आराम से अपने कमरे में बैठ फुल वॉल्यूम में टीवी देख रही होती है, जिसके चलते शारदा पायल के कमरे में आती है और टीवी का प्लग निकाल देती है। ये देखकर पायल गुस्से में, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? टीवी का प्लग क्यों निकाला? पता भी है मूवी का कितना इम्पोर्टेंट सीन आ रहा था। मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। अरे क्या तरीका है बात करने का। अब तो मैं तुम लोगों से इसी तरह से बात करूंगी। आखिरकार तुम लोग समझते क्या हो? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और हाँ, अब से घर के सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। और आपने चालाकी दिखाकर अगर अपने बेटे से मेरी शिकायत की ना, तो फिर तो मैं आपके बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। वैसे भी आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं अब उसकी नजर में बहुत अच्छी बन चुकी हूँ। कैसे न कैसे मैं उसे मना लूंगी, लेकिन आपका क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। अपनी दिखावटी बहू का एकदम से रंग बदलते देखकर शारदा के तो होश उड़ जाते हैं। शारदा अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन अपने इकलौते बेटे को खोने के डर से शारदा चुप रहती है और अब अपनी बहू की बात मानते हुए घर के सारे काम करती है। अरे हाथों में जान नहीं है क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी तो हॉल का भी पोछा लगाना बाकी है, कमरों का भी लगाना है और फिर बर्तन भी तो धोने। पता नहीं ये बुढ़ा कहाँ चला गया, अभी आने दो इसे। पायल अपनी सास को नौकरानी बनाकर सुबह से लेकर रात तक ठंड में घर के सारे काम करवा रही होती है कि तभी पायल को बाहर से अपने पति की बाइक की आवाज आती है, जिसे सुनकर पायल जल्दी से अपनी सास को कमरे में भेजती है और अपने कपड़े हल्के हल्के गीले करके खुद काम करने का नाटक करती है। ये देखकर अनुराग, पायल कितनी ठंड हो रही है और तुम अभी तक घर के कामों में लगी हुई हो, माँ कहाँ है? सुबह से आराम कर रही है। देखो ना, इतनी ठंड में भी काम करने की वजह से मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। माना तुम घर की बहू हो, लेकिन सारी काम की जिम्मेदारी तुम पर थोड़े ना है। रुको मैं माँ से बात करता हूँ। माँ का तुम कितना ख्याल रखती हो, वो तुम्हारी थोड़ी मदद नहीं करवा सकती? नहीं नहीं जी, मैं कर लूंगी। माँ जी को आराम करने दीजिए। पायल अपने पति के सामने काफी अच्छा दिखावा करती है। तो वहीं अपने कमरे में बैठी बैठी शारदा सारी बातें सुन रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हद होती है, सुबह से निकला हुआ अब आया हूँ, लेकिन अभी भी तुम कुछ ना कुछ काम करने में लगी हो। अरे माँ के लिए तुम कितना कुछ करती हो, लेकिन उन्हें क्या तुम में जरा भी तरस नहीं आता? मैं माँ से बात करता हूँ। आप क्या चाहते हैं इस उम्र में माँ जी काम करें? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और खबरदार आपने माँ जी से इस बारे में बात की तो।
कोमल बड़ी मुश्किल से अनूप को यामिनी के पास जाने से रोक पाती है। तो वहीं कमरे के बाहर खड़ी यामिनी जब कोमल की सारी बातें सुनती है तो मुझे तो लगा था कि ये मेरे बेटे से मेरी चुगली करेगी, लेकिन ये तो उल्टा मेरा साथ दे रही है। जितना मैंने इसे गलत सोचा था ये उतनी गलत नहीं है। यामिनी के दिल में अब धीरे धीरे कोमल के लिए जगह बनती जा रही थी। तो वहीं पायल घर आए मेहमानों के सामने भी दिखावा करने से बाज नहीं आती है। शारदा बहन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बहू तो हीरा है हीरा। जब से हम आए तब से घर के कामों में लगी हुई है। नाश्ता भी काफी बढ़िया बनाया इसने। ऐसी बहुएं तो नसीब वालों को मिलती हैं। तुम तो अब पूरा दिन बस आराम करती होगी। वो तो है चाची जी, अब क्या करूं, माँ जी से कुछ काम करवाने का मन ही नहीं करता। मेहमानों के सामने तो शारदा मुंडी हिला लेती है, लेकिन मेहमानों के जाते ही शारदा को अब फिर से नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो वहीं हर रात की तरह कोमल आज भी अपनी सास के पैर दबा रही होती है कि तभी अचानक कोमल की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। कि तभी आधी रात में जब यामिनी की आंख खुलती है और वो अपने पैरों के पास कोमल को सोता पाती है तो वो जल्दी से कोमल को जगाती है। अब मैं समझी कि हर रोज सुबह उठने पर मुझे पैरों में इतना आराम क्यों मिलता था। तो तू रोज रात को आकर मेरे पैर दबा देती थी, लेकिन तूने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे पैर दबाने नहीं देती, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। पता नहीं तुम कब से मेरे लिए सब कर रही हो और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद से यामिनी कोमल को दिल से अपना लेती है और अब हर सास की तरह यामिनी भी कोमल के साथ अच्छे से बर्ताव करती है। तो वहीं शारदा अपनी बहू के दिखावटी प्यार से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। हर रोज की तरह यामिनी और शारदा पार्क में बैठकर धूप सेक रही होती हैं कि तभी शारदा के चेहरे पर परेशानी देखकर यामिनी, शारदा क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से लगातार देख रही हूँ, काफी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ यामिनी, सब ठीक है। वो तो बस आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। शारदा सच बताओ क्या बात है? इतने सालों से हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इतना तो मैं तुम्हें जान ही गई हूँ। बोलो भी क्या हुआ? यामिनी के बार बार पूछने पर शारदा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रोते हुए यामिनी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर यामिनी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो वहीं हर रोज की तरह आज भी पायल नौकरानी की तरह अपना सास से काम करवा रही होती है, लेकिन अपने पति को आता देखकर पायल फिर से अपनी सास को सोफे पर बिठाकर खुद घर के काम करने लगती है। ये देखकर अनुराग, माँ, पायल इस घर की बहू है, लेकिन आप तो हर काम उससे ही करवा रही हो। जब देखता हूँ तब वो काम कर रही होती है। अरे थोड़ा बहुत खुद भी काम कर लिया करो। आप क्यों माँ जी से इस तरह से बात कर रहे हैं? उन्हें आराम करने दीजिए। मैं हूँ तो इस घर के लिए। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो पायल। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी लव मैरिज से काफी खुश हैं, लेकिन आप लोग तो मन ही मन मुझसे नाराज थे, इसलिए तो मेरी बीवी से इतना काम करवाते हैं। मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ पायल एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन सच तो यह है कि आप पायल के साथ रहना नहीं चाहते थे, तभी तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। बिना कुछ जाने समझे अनुराग अपनी माँ को काफी उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को खोने के डर से कुछ नहीं कह पाती। कि तभी स्टोर रूम के अंदर से निकलकर कोमल और यामिनी आते हैं। अपने घर के स्टोर रूम से कोमल यामिनी को निकलता देखकर पायल को काफी हैरानी होती है। इससे पहले अनुराग, तुम हमसे ये सवाल करो कि हम तुम्हारे घर के स्टोर रूम में क्या कर रहे थे। कोमल बहू, अनुराग को वो वीडियो दिखा जो तूने स्टोर रूम में बनाई है। बिना सच जाने समझे आपने अपनी माँ को बहुत कुछ कह दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस होगा। कोमल और यामिनी स्टोर रूम में छुपकर पायल का वीडियो बना रही थी कि कैसे पायल दिन भर अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करती है और लोगों के सामने दिखावटी प्यार का नाटक करती है। पीठ पीछे अपनी सास से घर के सारे काम करवाती है। ये वीडियो देखकर पायल के तो होश उड़ जाते हैं। अनुराग, ये आई है, ध्यान से देखो, ये लोग झूठ कह रहे हैं। माँ जी, आप क्यों मेरे और अनुराग के रिश्ते के पीछे पड़ी हैं? अनुराग का डिजिटल काम था, जिसके चलते वो ये पहचान जाता है कि ये वीडियो असली है। तो वहीं सारी सच्चाई देखकर अनुराग को काफी गुस्सा आता है और वो पायल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पता नहीं मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि जो लड़की शुरू से मुझे मेरे माँ बाप से दूर करना चाहती थी, आखिर वो मेरे माँ बाप के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है। तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा मैं तुम्हें तलाक दे दूं। अनुराग बेटा, इतनी सी बात के लिए अपना घर मत तबाह कर। गलती इंसान से ही होती है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने ये सब किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे छोड़ दोगे। आपने मुझे तलाक दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए। अनुराग बेटा, इस तरह अपना घर मत तोड़, अपने रिश्ते को एक और मौका दे। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे एक बात समझ आ गई कि कभी भी दिखावटी के प्यार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी बहू मेरे लिए कितना कुछ करती थी, लेकिन कभी उसने दिखावा नहीं किया। सबके समझाने पर अनुराग अब पायल को माफ कर देता है, जिसके बाद पायल अब दिल से अपने सास ससुर की इज्जत करती है।